नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। इस समय हम जम्मू के वेवमाल के बिल्कुल अपोजिट बाईपास पे मौजूद है और जहां पर जो लोग, ये जो आप कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर तोड़े गए थे, जो कि 2 दिन पहले की बात है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। ये अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत जो तोड़े गए थे, लेकिन उसको लेकर यहाँ पर लोग जुट गए हैं। उन्होंने हाईवे ब्लॉक कर दिया है और हाईवे ब्लॉक कर दिया है इस कार्रवाई के विरोध में लोगों का यहाँ पर कहना है। अभी बात करते हैं, लोग वहाँ पे मौजूद हैं और ये बात कर रहे हैं। इन्हीं से हम बताएंगे आपको। ये सीधी बात है, जम्मू को कश्मीर को खत्म करना है उन्हें, बस इनका यही मुद्दा। बस किनको बसाना चाहते हैं सर? ये खाली करना चाहते हैं। ये खाली इसलिए करा रहे हैं, बाहर की कंपनियां यूपी बिहार जहाँ के भी है वो आकर के इधर बसेंगे। हम लोगों को डंडा जा तो ऐसे करें मोदी साहब, सारा जम्मू खाली करें और हमें कहीं और जगह भेज दें। और 370 टूट रहेगा सर। यहाँ पर लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है और जहाँ पे ये नीचे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे ठीक है ना, मार दो हमें, ऐसे नहीं मरे हुए हैं हम, ऐसे कौन से नहीं मरे हैं। मोदी का खिलाफ बोला, मोदी के, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। जिसने आप आपके पास कोई आ रहा है तो वो शोकी बुलाइए, एसडीएम को बुलाइए, डीसी को अर्जी आई है। हमारी दुकानें तोड़ी हुई हैं यहाँ पे, लोगों का दुकानें तोड़ी हुई है। मुर्दाबाद। हमारे यहाँ पे दुकानें थी, अपना रेस्टोरेंट था यहाँ पे, वो उन्होंने तोड़ दिया हुआ है। क्यों तोड़ा? क्या कहते थे गवर्नमेंट? किस स्टेट लैंड है। कितनी पुरानी दुकानें थी आप? 40 साल। कहीं ना कहीं ये अगर बात करें तो 40 साल पुरानी दुकानों को स्टेट लैंड बताकर तोड़ दिया गया। तो ये लोगों का यहाँ पर आरोप है। क्या वजह, क्यों तारे लगाने की? ये किसी एक के लिए, किसी एक बीजेपी के लीडर के लिए वैली स्कैंडल जगह उसको दी जा रही है और अपोलो अस्पताल बनाया जा रहा है। ये सरासर गुंडागर्दी है, ये सरासर गलत है। ये लोग 40 साल से यहाँ बसे हुए हैं। पानी का बिल दे रहे हैं, हमारा फोटो कर रहे हैं, एक बाइट करोगे फोटो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 40 साल पुरानी जो यहाँ पर लोगों की इमारतें थी, घर थे, दुकानें थी, वो तोड़ी गई हैं। और उसी के विरोध में लोग यहाँ पर, ये रोड पर, ये बिल्कुल काफ़ी गर्मी है और ये धूप में यहाँ बैठ गए हैं। तो लोगों का यही कहना है कि ये कार्रवाई गलत हुई है, जबकि बिजली पानी का बिल भी वो समय पर दे रहे थे। और उसी का अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर अब विरोध कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पर इनकी दुकानों को या घरों को अवैध करार देके ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस के भी आला अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। हम यहाँ पर और ही लोगों से बात करते हैं। बीजेपी, बीजेपी, मोदी सरकार, बीजेपी, 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 मोदी सरकार, मोदी आप क्या बिजली का बिल, पानी का बिल सब कुछ देते थे? कितनी देर से? 40 साल से। 40 साल से। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट था कोई इसके अलावा, कोई बिजली पानी के अलावा कोई? हाँ, और भी थे हमारे पास, इसके वो नक्शा वगैरह है जो पास किया हुआ है।
यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, कितनी दुकानें, कितने घर तोड़े गए हैं? सर बहुत सारे तोड़े हैं, इस एरिया से लेके वो पूरा पीछे तक तोड़े हुए हैं। तो आप बच्चों को भी साथ लेके बैठे हुए हैं? पीछे यही है, हम कहाँ जाएंगे इनको लेके, और कोई काम ही नहीं है। कैसे, फिर तो वो भीख मांगने वाली बात आ गई, कहाँ जाएंगे। कहीं इन लोगों का बिल्कुल कहना भी जायज है। जब बच्चे भी आप देखते हैं छोटे छोटे रोड पे बैठे हुए हैं, और इनका भी यही कहना है कि बच्चों का जो भविष्य था ये जो स्टेट लैंड बताकर ये कार्रवाई की गई है, अब ये प्रशासन को देखना है। लगातार हम और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कह रही हैं। एक मिनट, आपका क्या तोड़ा गया है इस कार्रवाई में? आपका क्या नुकसान हुआ है जो कार्रवाई? हमारे बहन भाई का दुकाना तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, चोरी चोरी आना, छापा मारना। ये क्या गवर्नमेंट है? खुद है? रात को 2 बजे शुरू हो गए, 2 बजे शुरू हो गए, 5 बजे 6 बजे हमारे बच्चे सोए थे, हमने शोर डाला, बच्चे खड़े हो गए। ये तो सारी दुनिया खत्म करेगी। क्या करी है गवर्नमेंट, क्या नहीं करी है? जो हमें पहले घर चाहिए बना के, फिर तोड़ने देंगे, नहीं तो हमारी लाश भी ज्यादा सारी। हम मरने के लिए तैयार है। हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे रोटी खाने के लिए घर में? ये कौन सा सिस्टम गवर्नमेंट ने दिया है? उसके मोदी की ना माँ है, ना बहन है, ना माँ औरत है, ना बीबी है, ना खान है उसके। आए मोदी इधर बात करे, हमें पहले हमें घर बना के दो, हमारे बच्चों को रोटी दे, फिर हम दलाने देंगे। हद कर दी गवर्नमेंट ने, जब से आया हमारी गवर्नमेंट की जम्मू की तबाही कर दी है इसने। गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, तेल महंगे हैं, सब्जियां महंगी है, कहाँ मरेंगे गरीब लोग? पहले हमें हर चीज में हमें नाकबंदी की है हमने। हमारे को पहले घर चाहिए, फिर हम मकान तोड़ने देंगे। हमारे बच्चों को भी मार दो, हमें भी मार दो, हमें नहीं जीना ऐसी जिंदगी में। किल किल की जिंदगी जी रहे हैं हम। गरीबी दूर करने के बजाय हमें गरीबों को मार रहे हैं ये लोग। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है। कांग्रेस थी, सब थे, लेकिन ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई कि गरीबों को तंग करने के। हम बेमाल तोड़वाएंगे, नहीं तोड़वाएंगे। हमें पहले हमारे बच्चों को खत्म करो, हमें खत्म करो, फिर ये फिर सब हो जाएगा। बच्चों को खत्म कर दो, हमें खत्म कर दो, हमें नहीं जीना है। हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमें बताओ कहाँ जाएंगे हम गरीब बंदे? रोटी के लिए मथाज हम। आज मकान तोड़ने आ गए, वो खुद बैठा है हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, कुर्सियों में घूम रहा है, और गरीब सड़क में धूप में सड़ रहे हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये कौन सी गवर्नमेंट है हमें बताओ? खुद एसीओ में बैठे हैं और गरीब बंदों को धूप में चला रहे हैं। ये को क्या करेगा मोदी? ये बच्चे बैठे, पहले इनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, औरतों के, बीवियों पे, सब पे बुलडोजर चला दो। हम तभी से अंदर आने देंगे, वरना नहीं तो मर जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं सड़क पर लेट गई हैं, और ये इनके विरोध का ये जो तरीका है इनका, कहीं ना कहीं अभी भी आपने देखा कि एक महिला कितने गुस्से में, कितने रोष में थी, और उनका ये कहना था कि अगर उनके जो घर हैं 40 साल से अवैध थे, तो पहले उनका जो पुनर्वास किया जाए, उसके बाद उनके घरों को तोड़ा जाए। ये कोई नियम नहीं कहता, उनका कहना है कि ये कोई नियम नहीं कहता कि इस प्रकार से लोगों को बेघर किया जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये महिलाएं, आप देख रहे हैं रोड पर जो महिलाएं हैं, ये बिल्कुल लेटी हुई हैं और ये विरोध जता रही हैं। हर तरफ गुस्सा है, शोर है, और पूरे एक एक व्यक्ति में पूरी तरह से रोष है। और यहाँ तक कि इन लोगों द्वारा वेब माल को तोड़ने की भी मांग उठ गई है कि अगर इनके घर अवैध हैं, इनलीगल हैं, तो वेब माल भी कहीं ना कहीं इनलीगल है, ये इनका आरोप है। तो इनका ये कहना है कि कार्रवाई एक तरफा नहीं, 2 तरफा होनी चाहिए, दोनों तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर बोले बोले बोले
हालांकि नारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन हर कोई खुलकर बोल भी नहीं देगा, जहां तक कि महिलाएं खुल के बोल रही हैं। और ये बिल्कुल तपती धूप है और जमीन पर लेट गए यह महिलाएं, तपती धूप में ये जमीन पर लेटी हुई महिलाएं और विरोध कर रही हैं। रोश जानवर से लगे ना अभी। और आज ये देखो जी, हरी सिंह ने जेड़ा इतने 370 दफा लाई सी, बड़ी अच्छी लाई सी। और पता ही सानू सेंटर के बंदे तबाह करके जम्मू के डोगरे हैं, असं डंगर आदमी हाँ, सानू डंगर लड़तार छड़े इन्होंने। अभी हाईवे आप खोलेंगे नहीं खोलेंगे? करते हैं बात इनसे, सब सारे लोग बैठे, एक बंदा तो कोई बैठा नहीं है, एक के जरिए तो कोई आया नहीं है। जब पता चलता है सारे लोग आ रहे हैं। अब इनको कहते हैं, समझाते हैं थोड़ा सा, भाई हम भी समझा बात करके आए हैं, इनसे समझाते हैं, देखो क्या करते हैं, करते हैं बात इनसे। ये मैं आपको इमारतें दिखाना चाहूंगा। ये देखिए ऊपर बिल्कुल तोड़ी गई हैं और यहाँ दुकानें हैं, रेस्टोरेंट तोड़े गए। ये कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर रोष है, विरोध है कि उनका जो जमाया करीब 4 दशकों पुराना कारोबार, उसे एक झटके में सुबह सवेरे आके किस प्रकार से जमींदोज किया गया। लोगों में इसी बात को लेकर रोष है कि पहले उनसे बात की जाती, उनको नोटिस दिया जाता ताकि वो संभलते, लेकिन उनको संभलने का मौका भी नहीं दिया गया और इस प्रकार से कार्रवाई की गई, जबकि लोग अब अपने पुनर्वास की मांग भी लगातार उठा रहे हैं। यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इनका क्या कहना है। यहाँ इसके बीच में भी है, वही टच नहीं हो रहा। सर इसको पता है कि मकान टच नहीं और ना ही होगा जो वैकेंट बैच है अवेलेबल जो बात ये है ना कि आज आपको 40 कनाल का ऑर्डर है, कल को 40 का और आ जाएगा, ये पब्लिक कहाँ जाएगी? मुझे सर वैसा उसके लिए कभी नहीं हुआ, हो सकता है सर नहीं है, छोटी है कोई, बिल्कुल छोटी। चलो रेजिडेंशियल जितना भी है वो सारा घबराया हो, मेरा घर भी है यहीं पे, चलो आपका भी होगा, हमारा सबका है। सर हमारा फर्ज बनता है कि हम अफवाहों पे ना जाएं। जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं, जब ड्राइव हुई थी संडे को, उस दिन भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टच नहीं किया गया है। आप ये देख सकते हैं पीछे 4 मकान है, किसी ने उसको टच नहीं किया है। जो अवेलेबल पैच जो हमारे पास है ये स्टेट लैंड है और हमारी ऑफिशियल सर प्लीज हमारी बात सुनिए ना, हमारी ऑफिशियल ड्यूटी बनती है कि जो स्टेट लैंड है उसकी एविक्शंस करनी है और हमने रिट्रीव करनी है फॉर बेटर पर्पस। आप हमारे लिए ही कोई पर्पस होगा, कुछ होगा वो सब भी है ना कि ये जो पब्लिक बैठी है आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है, के लिए भी बोल रहा ना, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है उसमें हमारे लोग ना आए। अच्छा, और अगर किसी को कुछ भी लगता है तो हमारे पास आए, डिस्कस करें। अगर यही बात है जो कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर यही जो बैठे हुए हैं उन्हीं को क्यों नहीं आप रेगुलाइज करवा के देते? देखो यहाँ पे हेल्थ भवन का, हेल्थ भवन का प्रपोजल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ भवन है, सरकारी हेल्थ गवर्नमेंट का, और उसी के लिए ये जगह जो है रिट्रीव की, ठीक है। देखो और इसी पर्पस के लिए सर, ये नहीं कि सर वो कोई अगर कोई सरकारी दायरा बनता है, मेरे लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है, हमें कोऑपरेट तो करना है ना। वो ठीक है, मानते हूँ सर, इसमें आपने भी एक गलती कर दी, कम से कम किसी को नोटिस देते हो 2 दिन पहले, नहीं हुआ, सर्कुलेट नहीं हुआ। सर जब संडे को ड्राइव हुई है उसके बाद आज क्या दिन आ गया? आज ट्यूसडे। तो सर कितने दिन गए? 2 ही दिन हुए। मैं आज आपसे ऑर्डर मांग रहा हूँ, आप मुझे आज सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, चेक कीजिए। सर आपने अभी मांगा, आपको व्हाट्सएप करा, दिन भी आपने सर्कुलेट करना चाहिए, सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, करना चाहिए, सर आपको व्हाट्सएप कर दिया। आपकी कमेटी आई थी, कमेटी आई थी, मान लिया हमने, कमेटी आप ही की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी आई थी, आपने उनसे पूछना था सर। हमने भी उस दिन भी आपसे डिमांड, कम से कम आप कोई भी लीगल कार्रवाई करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, आपने गवर्नमेंट
रेगुलाइज आपने करना है, लेकिन उसके लिए पब्लिक को एक नोटिस तो दो ना। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, आज किया ना आप सर चेक कर दीजिए, आपने सर्कुलेट क्यों नहीं हाँ, करते? सर आपको कर दिया सर अभी सर। आज मांगने पे मिला ना, मैं ये क्वेश्चन मेरा सर, ये है आपने कि अभी पहले मांगा, क्यों नहीं आपने दे सर्कुलेट दिया। किया? आपने न्यूज़पेपर में, सर, सोशल आपको मीडिया में बता दिया सर्कुलेट गया। करना चाहिए, बाकी कम सर- से कम लोगों को पता तो बाकी चले ना सर- कि आप करना क्या चाहते हो। बाकी सर हमारा यही फर्ज है, हम आपसे टाइम यही- दो पब्लिक को। आपसे- सर, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट हमारी- करता हूँ। सर आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, अफवाहों में ना आए, सर, मान अफवाहों लिया में मैं। बिल्कुल ना आए, बिल्कुल जैसे आप मान बोल रहे हैं लिया। पीछे भी टूटेगा ये, मान लिया। उनमें आप ना आए तारबंदी भी प्लीज, और एक करके पॉजिटिव हमने रोल प्ले करें ये सोसाइटी उतार दो में। ना, 2 दिन लोगों को टाइम दे हम दो, हो गैप्स- जाएगा। हम सर हमने छोड़ रहे गैप्स थे ना, दिए हम हैं गैप्स सर, छोड़ आपको रहे इसका थे मतलब कि गलत। आपको रास्ता जो है आप अपना सामान निकाल सर मैं सकते हो। यही सर आपसे यही रिक्वेस्ट है नीचे- सर, एक मिनट सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अफवाहों में ना आए, फिर से आप देखिए सर, सर, एक मिनट मेरी मान बात ली सुनिएगा मैंने please। सारी बातें मान जब ली, सर हमने सारी वहां से बातें शुरू मान किया, हमें लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि जो एंट्री है हमने सामान निकालना है हाँ। वो हमें जगह दीजिए। सर आप देख ले, वो हमने जगह दी तो है आ जाएगा। सर, हमने जगह दी है, आप एक बार क्रॉस वेरीफाई सारी कीजिए। बातें तो इसलिए सर अगर आपने आप ना मीटिंग बोलोगे का वाइब नहीं जबरदस्ती हो लगाते, रही है। 2 दिन आपने टाइम दिया होता तो रहने देना था ना। सर- 2 दिन पब्लिक को अपने आप सर सर लोगों में दहशत है उसकी। नहीं सर, दहशत क्यों है हमारे लोगों में? टाइम दिया खाली कहाँ दिया टाइम? सर 2 दिन हो गया सर संडे को सर, ड्राइव उस- किया, सर, उस दिन भी संडे टाइम को दिया ड्राइव गया। किया, मंडे को हम आपके सर उस पास दिन जा भी रहे हैं। टाइम दिया गया है, नहीं, सर, उस नहीं दिन भी दिया सर जो गया। सामान था अंदर उसको शेयर आज नहीं तक किया है। लोगों को पता नहीं हो रहा कार्रवाई क्या होनी है। नहीं, ठीक जब है। अभी आप डिस्कस कर रहे हो, अभी सर, आप आपको- बातें सर, सर्कुलेट आपसे कर रहे हो। डिस्कस हुआ है चलो काफी। कोई नहीं, नहीं ठीक है हुआ सर। सर, प्लीज, कंसर्न सॉरी। ठीक है। जो हुआ हमने माना, हम उसके अकॉर्डिंग आपके पास गए। आप अपना सामान निकालें, आपको टाइम देंगे। कंसल्टीना सिर्फ जो है फेंसिंग है, इसमें आपको टाइम देंगे। 2 दिन टाइम मिलेगा, जिसमें टाइम सामान निकालने का टाइम दिया गया। तो ये थे तहसीलदार बाहू, जिन्होंने लोगों से बातचीत की, लोगों को बताया। उन्होंने कहा किसी भी रिहायशी बिल्डिंग को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और ना ही आगे पहुंचाया जाएगा, ये उन्होंने श्योर किया। उनका कहना है कि ये 40 कनाल का जो रकबा है, जो कमर्शलाइज किया जा चुका है, उसी पर कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई स्टेट लैंड थी और ये होना भी निश्चित थी। तो ये रोहित जी जो हैं यहाँ के तहसीलदार बाहू, उन्होंने लोगों से बात की और उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि वो हाईवे खोल दें। रोड बंद करना ये कोई बिल कहीं है ही नहीं, लेकिन अपने हक के लिए थोड़ी देर के लिए करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि कोई एम्बुलेंस होगी, उसमें पेशेंट मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, सबका, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रोड अभी हम साइड में कर देंगे, लेकिन पहले आश्वासन दीजिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। सर आप हाईवे को ओपन करवाइए, ठीक। आप उसके बाद बात करें डिफेंस से हैं, आप एक डिसिप्लिन बिल्कुल, बिल्कुल, फोर्स के मेंबर रह चुके बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। आज भी हैं। हाँ, बिल्कुल, आज भी, बिल्कुल। कौन सा आर्मी, ये पर्सन ऑलवेज आर्मी पर्सन, राइट। हम वहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे लोगों को बोलिए प्लीज, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, जो सर, ऑर्डर काफी सारे ऐसे आपको लोग चाहिए, हैं जो ऑर्डर बीमार हैं, आपको हाँ, चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने माध्यम से, चलो मीडिया के माध्यम से बोला आप है। बोलिए इनको, साइड पे करिए, बोलो इनको। तो यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के साथ जो है तहसीलदार बाहू ने बातचीत की है। तहसीलदार बाहू द्वारा उनको श्योर किया गया है कि वो हाईवे खोले, लोगों के साथ बातचीत से ही सारा मसला हल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब सहमत हो गए हैं हाईवे खोलने को लेकर। लोगों ने कहा कि वो हाईवे खोलकर बिल्कुल एक साइड पे अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखेंगे, हाईवे में बाधा नहीं बनाएंगे। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है उसकी जवाबदेही लोग चाह रहे हैं और तहसीलदार बाहू द्वारा उनको कहा गया है कि वो इस पर लोगों के हर एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन बशर्ते पहले हाईवे को क्लियर किया जाए। तो धीरे धीरे अब ये हाईवे खुलना शुरू हो गया और ये पुलिस द्वारा जो कटीले तार लगाए, ये लोगों द्वारा जो लगाए गए थे, उनको पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हाईवे खोलने की जो लोग हैं वो सहमत हो गए हैं। अब जो मसला, अब जो भी मामला है वो बातचीत से सुलझाया जाएगा। ये जो तहसीलदार बाहू के साथ लोगों की बातचीत हुई है उसी में उन्होंने बताया है और उन्होंने श्योर किया है किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और ना ही आगे पहुंचाया जाएगा। सिर्फ ये 40 कनाल का जो एक रकबा है जो कि कमर्शलाइज किया जा चुका है, स्टेट लैंड है, उसी को ही खाली कराने की ये पूरी कवायद थी। तो फिलहाल हाईवे को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चंद मिनटों में लोग हाईवे से हट जाएंगे और हाईवे खुल जाएगा। बाकी जो भी लोगों का भी जो भी बातचीत है वो बातचीत से इनका मसला सुलझाया जाएगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहे जेके।